मेरा नाम हुआ डॉक्टर शारदा यादव, प्रदेश महासचिव महिला प्रकोष्ठ राजद की हैं और तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उसी आशा विश्वास के साथ हम पार्टी कार्यालय के सामने खड़ा हैं और गीत के माध्यम से उनको सिंहासन पर बैठा रहे हैं। अभी तक जो रुझान आ रहा है, आप लोग कहाँ कितने सीटों पर बढ़त बनाएंगे? क्या बोले? बढ़त कितने सीट पर? पूरे के पूरे सत्ता में आएगी ऐसा सभी सीटों पर आपकी बढ़त? देख सकते हैं यहाँ पर राजद कार्यालय के तो सामने आप लोग सरकार की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सिंहासन पर बैठा रहे हैं। मिठाई बटेगी? मिठाई बटेगी और माई बहन मान योजना जो लाए हमारे तेजस्वी यादव जी, बहुत ही सराहनीय है। बिहार का 2,500 घर मिलेगा विश्वास। अब इनसे जाने एक महिला को आखिर यहाँ पे पेंशन आपको 2,500 हमको मिल रहा है महिला को, वो तो खुश ही है। बूढ़ा बूढ़ी विकलांग विधवा जो घर में था जिसको बोझ समझ रहे थे, उसको 1500 पर 500 में सिलेंडर है, 200 में बिजली बिल फ्री है, नौकरी है, रोजगार। महिलाओं ने ठाना इस बार तेजस्वी जी को लाना, सारी महिला चाह रही है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में हैं। प्रदेश कार्यालय के प्रवक्ता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि प्राथमिक रुझान पर उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, प्रदेश प्रवक्ता। नमस्कार। अभी जो रुझान सवेरे से 8 बजे से गिनती का काम शुरू हुआ है और इसमें जो रुझान देखा जा रहा है, रुझान के दृष्टि से कुछ निराशाजनक है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन ने जनता और जनता के जन सरोकार के मुद्दों पे एक सकारात्मक राजनीति करने का काम किया है और जनता के मुद्दों को ही उठाने का काम किया है। और जिस प्रकार से परिवर्तन की बयार जनता के में बह रहा था, तो कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में ही जनता ने अपना जनमत और जनादेश देने का काम किया है। ये शुरुआती रुझान है, अभी ये जो है परिणाम नहीं है और जनता ने परिणाम देने का काम किया है। जनता ने एग्जैक्ट पोल करने का काम किया है। जो आपको जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि महागठबंधन जो है मेजॉरिटी में रहेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। अभी जो चुनाव मतगणना के पहले 2-3 जगह जैसे देखा गया, समस्तीपुर जिला में सीसीटीवी कैमरा बंद था और रोहतास में मारपीट भी किया गया। कल की रात की घटना है, रोहतास में कार्यकर्ता पत्रकार सबके साथ मारपीट किया गया और सीतामढ़ी में वीवीपैट फेंके हुए मिले थे। ऐसा कई एक जिला में ये सब देखा गया। ये सब क्या चुनाव मतगणना के पहले कोई बड़ी साजिश की संभावना है क्या? अब देखिए, जिस प्रकार की चीज़ें सामने आई, आपने देखा कि वीवीपैट फेंका हुआ था, स्ट्रॉन्ग रूम में गाड़ियों की आवाजाही हो रही थी। तो कहीं ना कहीं चूंकि लोकतंत्र में हम लोग एक सजग प्रहरी की भूमिका में है और जनता इस बार ज़्यादा सजग है। चूंकि जनता ने मतदान करने का काम किया है तो जनता उस मतदान का मॉनिटरिंग भी करने का काम कर रही है और यही वजह है कि ये जो चीज़ें सामने आई है वो जनता में जो जागरूकता है अपने जो मतदान के करने को लेकर के, तो उन्हीं का फलस्वरूप है। और चूंकि महागठबंधन में जो दल हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस बार सजग हैं और वो इन सब चीज़ों को उठाने का काम कर रहे हैं कि आखिर जो है चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं कैसे घट रही है। लेकिन मैं आपको एक बात आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी शुरुआती रुझान में चाहे जो दिखलाई पड़ रहा हो, लेकिन हमको जो फीडबैक मिल रहा है और जो वोटिंग के दिन भी जो जनता से हमको फीडबैक मिलने का काम हुआ, हमारे महागठबंधन के जो कार्यकर्ता वहां पर थे उन्होंने जो फीडबैक देने का काम किया है और अभी जो हमारे पोलिंग एजेंट जो हैं, जो काउंटिंग जहां हो रही है वहां से भी जो हमको फीडबैक मिल रहा है, कहीं ना कहीं हम बढ़त बनाएंगे और हमारी सरकार बनेगी। अभी हम देख रहे थे श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता हैं और बिहार चुनाव के समय से जो अलग अलग प्रकार के सर्वे रिपोर्ट, जो रुझान, जो एक अफवाह कहा जाए, अफवाह दिया जा रहा था कि हम सत्ता में, और उस पर जो बीच में सरकारी मशीनरी के द्वारा जो एक प्रयोग किए गए, जो काम हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक आशंका को जाहिर किया गया है। लेकिन ये पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी हो, आने वाले अंतिम परिणाम तक हम सत्ता की ओर बढ़ेंगे और हमारी सरकार बनेगी और एक नए बदलाव की ओर बिहार जा रहा है। आनंद नमन, पटना।